हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है क्रेजी फॉर ड्रामा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ मेरी ज़िंदगी है जो ड्रामा एपिसोड वाइज देख रहे थे, 12 एपिसोड्स हम लोगों ने आपके साथ देख लिया था। आज आपके साथ 13th एपिसोड देखने जा रहे हैं। हाँ, और आप लोग के बहुत कमेंट्स है कि हम बीच में ना बोले, पर वो हमारा नेचुरली निकल आता है। एक्चुअली अगर जो हम शूट नहीं भी कर रहे होते और हम एक्चुअल में ड्रामा देख रहे होते तो शायद तभी भी हम ऐसे रिएक्ट करते, पर हम ट्राई करेंगे कि हम बीच में कम बोलें और अपना मतलब ज़्यादा रिएक्ट ना करें, हम बाद में जो भी बोलना हो बोलें। सो आइए चलिए एपिसोड 13 देखते हैं, फिर उसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। गुड मॉर्निंग। तुम नाश्ते पे नीचे नहीं आई तो मैं सोचा तुम्हारा नाश्ता पर ही ले आऊं। स्पेशल ट्रीटमेंट मिल आज रही तक है। तो कभी कमरे में नाश्ता नहीं ला के दिया। सब ठीक है? हाँ हाँ, खाओ ना। नाइस। चाय भी। खावर कैसा लगा? ओहो, जहर। क्यों, क्या बुराई है उसमें? मुझे तो उसकी अम्मी बहुत अच्छी लगी। अम्मी अच्छी लगी? एक तो आपने नहीं शादी करनी और दूसरा अम्मी से तो बिल्कुल नहीं करनी। और मुझे एक तरीका बता दे जिसके जरिए मैं किसी से एक दफा मिलूं और डिसाइड कर लूं कि मेरा सोलमेट और पूरी जिंदगी मैंने इसी के साथ गुजारनी है। ऐसे कैसे होता है? एक बार तो नहीं होगा ना, बार बार मिलना पड़ेगा। अब देखो ना, फलक कितनी खुश है, उसने भी तो आखिर हमारी बात मानी ना। हमारी आपके पापा दोनों मिले हुए थे। देखो, आज पापा तुम्हें बुलाएंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें लड़का कैसा लगा। कहना अच्छा। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मम्मी को मुझे ऐसे पसंद रिश्ते बार आया बार है। चाहिए भी नहीं है। मुझे तो इस बार भी नहीं चाहिए था। मैं तो सिर्फ अब्बा की वजह से हामी वर्दी मिलने के लिए उन्होंने कहा था कि फलक के इन लॉज हैं ब्ला ब्ला, इसलिए। वरना मेरी तरफ से साफ साफ इनकार है। तो एक दो दफा मिलोगी तो अच्छा लगने लगे। मुझे नहीं मिलना। कोशिश भी नहीं कर रही हो माँ। हेलो जी जी प्रोफेसर जी सर जी, मैं 15-20 मिनट में आ सकती हूँ। जी सर मैं बस 5 मिनट पहुंच रही हूँ। जी 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 जी। ओके ओके सर, थैंक यू। क्या हो गया? प्रोफेसर यूनिवर्सिटी जाना है। वो एग्ज़ाम वो कल गया था ना कामयाब। वो एक्सप्रेशन कामयाब का नहीं भूला है। खुश हो गया था। अब और कितनी देर है? जी सर, बस 10 मिनट। अच्छा, 1 मिनट के लिए बाहर से होके आ रहा हूँ। आप इसे जल्दी कंप्लीट कर लें, ओके? और हाँ, प्लीज इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ओके? अरे फिर से अरे भाई इस बार पेपर कर लो। उसने बहुत मेहनत की है। मैं हर उस जगह जहाँ तुम। सुनो, चले रहे यहाँ से। तुम्हारी वजह से पहले भी मेरा पेपर खराब हुआ। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी अपनी वजह से। तुम्हारा हर वक्त इस बात को डिनाई करने से कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें पता है, मैं बिल्कुल वैसा बन चुका हूँ जैसे तुम चाहती हो, सही कह रहा है। पर तुम्हारी जिंदगी से दूर जा चुका हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से। मतलब ये सारी आयरा के दिमाग में चल रही हैं कि वो सुधर चुका है। अब तो मैं नहीं हूं ना। जाओ कर दो उस यूएस वाले से शादी। मैं आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही। मुझे मेरा पेपर करना है बस। नहीं कर पाओगी, तुम्हारे जहन पे सवार हो चुका हूँ, बस जुबान पे आना रह गया। पेपर करो आयरा। वो भी आ जाएगा। ऐसा ही होगा। जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम मुझसे खुद को जुदा नहीं कर पाओगी। जो मर्जी बोलते रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मेरा पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी फिजूल बकवास से। चाहो तो कोशिश करके देख लो, पहले भी कोशिश की थी। ये सब हो गया इनके पेपर? दिल की बातें कह रहे हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पेपर हो गया? बस 2 मिनट सर। बेटा काफी हो गया, अब मुझे दो। ओह, फिर से भाई सीन। मैं नहीं, तुम्हें पास कर दूंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं ले रही। अब तुम जा सकती हो। सर वो MCQ। हाँ हाँ, ये भी मुझे दो, ये भी।
कामयार ओल्ड एज होम। इसका डाउट आया है कि प्रोफेसर इतने मेहरबान सर मैं कैसे आपसे हो एक बात गए? पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। वो नवीन ने आपसे बात की थी पेपर के बारे में और मेरे पापा ने भी की थी, लेकिन आपने इनकार कर दिया था। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने खुद ही मुझे बुला लिया पेपर के लिए? लेकिन अब जिसने कहा है मैं उसे मना नहीं कर सका, और उसी ने कहा है कि किसी को बताना नहीं है। लिहाजा आपको भी कह रहा हूँ कि इस बारे में नो क्वेश्चन। ओके जाओ, मैंने आपको पेपर भी तो चेक कर रहा है ना, पास भी तो करना है। जी सर। कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? ठीक है। थैंक गॉड। क्या मेरी बात सुनो, सर के फोन पे कामयार की कॉल आ रही थी। Is he? कोई रैंडम कामयार भी हो सकता है, और इतने कामयार है तुम। और कितने कामयार। पर अच्छी एक्टिंग तुझे कुछ पता है? छिपा नहीं पा रही हैं, दोस्तों में होता है। तूने कुछ किया है? तो मेरे पे गुस्सा नहीं करोगे? क्या किया है? तुमने मुझे खुद बोला था कि तुम जो मर्जी करो। सर का काम फंसा हुआ था, मैं कामयार के ऑफिस गई और मैंने उससे जाके फेवर मांगा और हो गया। देखो तुम्हारा पेपर हो गया। और तुम लोगों का मसला क्या है? उधर उसकी हालत देखो, इधर तुम अपनी हालत देखो। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, मुझसे मिल के आई हूँ। ही इज अ वेरी चेंज्ड गाय, और वो अगर इससे ज्यादा बदला ना नहीं। Hi girls, अरे it's me again. इसके जैसा लगने लग जाएगा तुम्हें। हाय, मैं कॉल करके इसके जैसा लगने लग जाएगा। इसको देख ले रही हूँ, गुस्सा आ रहा है। सॉरी हाँ, इस मैं वो actually उस दिन इतना awkward था, you know, बात सही नहीं करने को मिली, you know, the whole रिश्ता thing and family. तो मैंने सोचा कि I take you out for a cup of coffee, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गया। एक बात तो बताओ जरा। हाँ, go. सच सच बताना। Hypothetically, just humor me. अगर मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहती, बेइज्जत करती, तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें जलील करती, और हाइपोथेटिकल ऑफ कोर्स, अगर मैं तुम्हें जोरदार थप्पड़ भी मार देती, ओह, कामयार वाला सीन। तो तुम क्या करते? मैं या सीरियस? seriously, मैं ओपिनियन लेना जरूरी है किसी और का भी। पर इसमें तो लोग वैसे भी बता देते हैं ना, फेंक के। सच बताऊं, हाँ प्लीज। सच बताओ। मैं तुम्हें मुड़ के भी ना देखता, सही बात है। शायद मेरा भी हाथ उठ जाता। और मैं तुम्हें कहता तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। ये तो फन I वे keep में doing. बताऊँ रे, मेरा भी हाथ उठ जाता। बट मुझे पता है कि तुम इस तरह नहीं करोगी। कर चुकी हूँ। वो कुछ नहीं बोला था। एक वर्ड भी नहीं बोला था मुझे अच्छे से याद। थैंक यू। क्या है? यू वेलकम। बहुत अच्छा। मुझे लग रहा है इसको कुछ तो इसके दिमाग में क्लिक हुआ। इसके दिमाग में कुछ क्लिक हो गया लग रहा है। यू वेलकम। यू वेलकम। क्या कहते हैं आप? हाँ कर दूं उन लोगों को? नहीं, रुक जाओ, लड़के की छानबीन तो कर लूं। कहाँ यहाँ बैठ के वहाँ की छानबीन करेंगे? फलक की सास से बात हो गई है मेरी। लड़के में कोई बुराई नहीं है, हाँ, इनके पावर अच्छा पापा लगता अच्छे है। हैं लेकिन। हाँ और फिर छोटी सी तो फैमिली है, आयरा खुश रहेगी। एक बार मैं आयरा से बात कर लूं, फिर अपना जवाब बताऊंगा। यार
यार कितने दिनों बाद हम दोनों का सीन सच में आई है ना। हाँ, ख्याल जैसा सीन तो नहीं है ये। हाँ नहीं नहीं, कपड़े वही है ना हाँ। कॉलेज वाले। थोड़ा सा उसको भी थैंक यू बोलने आई है। ओ, वो भी शॉक कि उसके तो ख्याल में नहीं आई। इग्नोर नहीं, वो सोच रहा है कि सोच रहे हैं हम। हेलो हेलो तुम्हारा मेरे पेपर से क्या लेना देना? काव्या के एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो रहे हैं। बहुत अच्छा शूट हुआ है ये हाँ scene। हाँ क्या कुछ जवाब दो। मेरे पेपर से क्या लेना देना है तुम्हारा? मैंने वो प्रोफेसर के फोन पे देखा था, कोई कामयाब की कॉल आई थी, थॉट तुम ही हो। थॉट तुम ही हो। कैसे देख रहा है इतने देख रहे हो? दिनों बाद। जवाब दो, तुमने ही कुछ किया है ना? कुछ बोलो। I knew it. तुम आओगी। सेकंड्स, मिनट्स, घंटे, हफ्ते, सबका हिसाब है। जो तुम्हारे बगैर गुजारे मैंने। सो रोमांटिक। काफी क्रीपी बात है, अगर तुमने इतना हिसाब रखा। हो सकता है। ठीक है। ना कितने प्यार से देख रहे हैं। खैर, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या किया है? तुम्हारा क्या लेना देना है मेरे पेपर से? तुम ही करे थे ना कॉल सर को। अगर तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वाह यार, ये क्या क्या इतनी इंटेलिजेंट हो। सब दिखता है तुम्हें, बस नहीं दिखता तो मेरा प्यार। प्यार? कौन सा प्यार? एक्सप्रेशन ये प्यार नहीं होता। ये कैसा प्यार है? जिसे तुम प्यार करते हो उसको तुम स्टॉक कर रहे हो। वो इंसान तुम्हें खुद बता रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूं, तुम मुझे हरास कर रहे हो, लेकिन नहीं, गिव अप नहीं करना, क्योंकि प्यार है। अगर मेरा तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होना हरासमेंट है, तुम्हारा मुझे थप्पड़ मारना, मुझे डंडों से मारना, वो क्या था? असॉल्ट। मैं भूला नहीं वो थप्पड़। कुछ कहा नहीं इसने ना, इतना सब मतलब 2 बार तो थप्पड़ मारा डंडे से। सॉरी। I shouldn't have. तुम लेकिन मुझे उस नहर पे लेके गए थे। That still doesn't make it right. लेकिन एक्चुअली मैं भी वो थप्पड़ नहीं भूली हूँ। मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें वो पहला थप्पड़ ना मारती तो सब कुछ ठीक होता। मैंने ही सब कुछ गलत किया है, क्योंकि तुम्हें तो प्यार हो गया। तो मुझे प्लीज ये बताओ कि ये कैसा प्यार है जो थप्पड़ मारने के बाद हो जाता है? ऐसा प्यार किसको होता है यार? मेरे जैसे लड़कों को होता है। जिन्होंने जिंदगी में कभी इनकार नहीं सुना, मगर वो
थप्पड़ था बहुत पावरफुल। चौथा तपाक रोशन हो गया मेरा। इट्स ओके, डिजर्व करता था मैं, जरूरी था। बदल गया हूँ मैं। अब क्या फायदा? जब मैं तुम्हारे साथ तमीज से आके बैठी थी और तुमने इतने क्यूटली कहा था, हाँ बताओ मैं लिस्ट बना रहा हूँ, कौन सी चीजें नहीं पसंद तुम्हें, तो वो लिस्ट फॉलो क्यों नहीं की? क्यों मेरे घर आए, क्यों तमाशा किया, क्यों मेरे पापा से बदतमीजी की तुमने, क्यों सब खराब कर दिया? अब उसका नतीजा ये है कि मुझे तो उस वक्त ठीक ठाक ही लगते थे, लेकिन अब मेरे सारे घर वालों को तुमसे शदीद नफरत है, तुम जहर लगते हो उनको। और अगर तुम मुझे अब पसंद भी हो तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुमने सब तबाह कर दिया है। सो प्लीज अब मुझसे दूर रहो तुम। मैं पागल होने लगी हूँ, मेरी हर बात में तुम और पेपर में नजर आ रहे हो, बस नजर आ रहे हो मेरे दिमाग में, तुम हो मेरी बातों में हो। बस यार प्लीज, मुझे नहीं जानना तुमने पेपर के साथ क्या किया, तुमने फैशन से क्या बात की है, बस दिस इज डन, अब कुछ नहीं हो सकता, दिस इज इट। एक्सेप्ट की। हाँ, पसंद आने लगे हो। कितने क्यूटली बोला इसने, नहीं पता भी नहीं चला। ओह क्या है? क्या कहा तुमने? क्या? तुम मुझे पसंद करती हो? हाँ करती हूँ पसंद। काव्या की मुझे नहीं पता कैसे, क्यों मुझे तुम्हारे जैसा लड़का क्यों पसंद आएगा, लेकिन अब आ गए और अजीब तुमने क्यूट हरकतें की हैं और क्यूट हरकत। अनोइंग भी। अब मुझे पसंद आ गया, मुझे नहीं पता अब क्या करना है इसका। यार ये कितना क्यूट लग रहा है सब। ये जो चंद कदम तुम मेरे लिए चल कर आई हो ना, उन चंद कदमों को यहाँ तक लाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी उधेड़ कर फिर बुनी है। और अगर मैं ना आती फिर? तो मैं फिर उधेड़ता, फिर बनता। मैं अभी तक थका नहीं हूं। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तब तक मिटा के खुद को वापस देखता जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बन जाता। एक मौका दे दो मुझे। दे दो आयरा एक मौका। बैठे रहो, मैं लाती हूँ फोन, मैंने सुनना है। सुनना